थैंक यू। आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। लेट अस प्रे। हे परम पिता, आपको और एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए। और प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि आप हमें सहायता करें कि आपके वचनों में आपका वचनों का सत्य को हम देख पाए और हमें समझने का बुद्धि दे, मन दे, और साथ ही साथ आपके वचन अनुसार जी पाने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम स्वेच्छा से आनंद पूर्वक और प्रेम के साथ आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन को जिए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं और ये विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस विषय को आज हम देखने जा रहे हैं उसे हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 6 या 6 पद में पाते हैं, जहाँ पे यह विषय को आज हम देखने जा रहे हैं कि सच्चा विश्वासी जो है वो यीशु के जैसे चलने के द्वारा चिन्हित होते हैं। सच्चा विश्वासी यीशु के जैसे चलने के द्वारा चिन्हित होते हैं। आइए इस पद को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 पद। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें यानी कि मसीह में, मसीह यीशु में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, यानी जैसा यीशु चलता था। तो इस प्रश्न के साथ आरंभ करना चाहूंगा कि आप कैसे जान लेंगे कि आप एक सच्चा विश्वासी है। हम कैसे जान पाएंगे कि हम एक सच्चा विश्वासी है? और एक विश्वासी कौन है? हु इज ए बिलीवर? आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। आप कहेंगे जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह देहधारित परमेश्वर है, और जो अपने पापों से फेर कर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोग विश्वासी है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। लेकिन कठिन और मुश्किल तब हो जाता है यह विषय, क्योंकि लोगों का व्यवहार, लोगों का आचरण, लोगों का चरित्र और जीवन यात्रा उसके इस अंगीकार के विपरीत और पाखंडी जब हो सकता है ना, जब पाखंडी होने लगता है तब ये मुश्किल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने विश्वास किया, और आप कहेंगे कि विश्वास करने के द्वारा मैं विश्वासी हूँ, ये तो बहुत आसान है। लेकिन ये कठिन और जटिल तब हो जाता है क्योंकि लोगों का व्यवहार उसके अंगीकार के विपरीत या हिपोक्रिटिकल जब हो जाते हैं। और यह संभव है कि एक और ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर से एक ईसाई होने का नाटक कर रहा है, जहाँ की वो सच में ईसाई नहीं है। यह संभव है और ये शास्त्र के अनुसार ऐसा होता भी है। और दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है और होता है कि कोई सचमुच एक विश्वासी है, वो ईसाई है, लेकिन कुछ समय के लिए, जैसा कि राजा दाऊद के साथ हुआ था और तमाम विश्वासियों के साथ होता है, तो कुछ समय के लिए उसका बाहरी व्यवहार ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि हम उसके उद्धार पर संदेह करें। तो ये दोनों ही वास्तविकता जो है ये घटते हैं। एक और वो जो विश्वासी नहीं है लेकिन विश्वासी होने का नाटक कर रहा है, और दूसरी ओर वो सच्चा विश्वासी है, लेकिन कुछ समय के लिए किसी पाप में गिरने के कारण हम उसके उद्धार पर और वो व्यक्ति स्वयं उसके उद्धार पर संदेह करने लगे। ये भी संभव है। और आज के इस अध्ययन में हम ना ही केवल ये परखेंगे और जानेंगे और देखेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि झूठे विश्वासी के विपरीत सच्चा विश्वासी कौन होते हैं या कौन है, वरन साथ ही साथ यह भी हम देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हम सच्चा विश्वासी है और इसे हम कैसे जान पाएंगे। इन्हीं वास्तविकताओं को आज हम क्रम अनुसार अध्ययन करने जा रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी में या ईसाईयत में अधिकतर लोगों के लिए विश्वासी होने का अर्थ है कि क्या आपने पानी में बपतिस्मा लिया है, क्या आपका बपतिस्मा हुआ है, क्या आपका शिशु बपतिस्मा हुआ है, शिशु के समय में क्या आपका बपतिस्मा हुआ है। इन्हीं बातों से संबंध रखते हैं। और यह भी कि क्या यीशु को ग्रहण करने के लिए आपने हाथ उठाकर सामने आते हुए प्रार्थना को दोहराया है। तो आज अधिकतर जब हम विश्वासी होने का बात करते हैं तो दिस आर द थिंग्स जो ज्यादातर लोगों का धारणाएं इसी से संबंध रखते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए है, क्या आपका पानी में बपतिस्मा हुआ है, क्या आपका कलीसिया का सदस्यता है, क्या आपका शिशु में बपतिस्मा हुआ है, क्या आपने हाथ उठाकर किसी का पीछे यीशु को ग्रहण करने का प्रार्थना को दोहराया है। लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार
एक सतही या अगंभीर क्षण के संबंध में जो होता है, या एक जो सुपरफिशियल एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई गहराई ना होना, जिसमें कोई गंभीरता ना होना है, जो सतही है, विच इज सुपरफिशियल, ऐसा जो क्षण के संबंध में जो होता है वो सच्चा विश्वास की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में शास्त्र के अनुसार वो सच्चा विश्वास नहीं होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सुपरफिशियल एक्सपीरियंस, ऐसा लग सकता है कि कई बार हाथ उठा के सामने आना, किसी का पीछे प्रार्थना को दोहराना, ऐसा लग सकता है कि यहाँ तो किसी का सच्चा उद्धार हुआ है, सच्चा विश्वास से संबंध रखते हैं। बट वास्तव में जब हम शास्त्र के अनुसार जांचने और परखने लगते हैं और देखने लगते हैं, तो सच्चा विश्वास प्रतीत होता है, सीमिंगली ट्रू फेथ जो है वो वास्तव में सच्चा नहीं होता है। यीशु मसीह के इस दृष्टांत की ओर मैं आपका केंद्र को आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे हम सुसमाचार में पाते हैं, मार्कुस 4 अध्याय में भी हम पाते हैं। यीशु मसीह इस दृष्टांत में बीज बोने वाले का दृष्टांत को वो रखते हैं, जहाँ पे एक बीज बोने वाला बीज बोते हैं, कुछ बीज सड़कों के किनारे में जा गिरता है, और कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों पर, और कुछ अच्छे भूमि पर। और यहाँ आप देख पाएंगे यीशु मसीह के दृष्टांत में 3/4 3 of the 4 जो बीज जहाँ पे बोए गए थे, वहां पे आप देख पाएंगे कि वो निष्फल रहे हैं। कहीं पर पक्षी खा लेते हैं, और कहीं पे जो बीज पथरीली भूमि पर पड़े, वो एक समय तक वो उगते हैं, एक हद तक, लेकिन क्योंकि वो पथरीली भूमि पर है, उसका जड़ अच्छा भूमि पर नहीं है, उसे पानी नहीं मिलता, और सूरज के ताप के कारण वो मुरझा जाता है और निष्फल हो जाता है। और तीसरा जो झाड़ियों में गिरे, वो भी उगता है, कुछ समय तक वो उगते हैं, लेकिन झाड़ियों से दबकर वो भी निष्फल हो जाते हैं। और केवल एक ही प्रकार, 1 out of the 4 जो सच में फल लाते हैं। और इस दृष्टांत को व्याख्या करते समय यीशु मसीह मार्कुस 4 अध्याय 16 से 19 पद में इन बातों को रखते हैं। इस दृष्टांत की व्याख्या में मैं उसे पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ठीक है, ये पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वैसे लोग हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेता है। सी देयर इज ए इमीडिएट ए काइंड ऑफ जॉय, एक प्रकार का ग्रहण को हम देख पाते हैं यहाँ पे। लेकिन 17 पद में यीशु मसीह कहता है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इट्स सुपरफिशियल। इसके बाद जब वचन के कारण उस पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह ग्रहण, ये एक प्रकार का जो सीमिंगली जॉयफुल रिसीविंग, ये कहीं ना कहीं ये सच्चा नहीं था, क्योंकि यह निष्फल ठहरा। और 8वें पद में यीशु मसीह आगे कहता है, और जो झाड़ियों के बीच बोए गए, ठीक है, ये वाला तीसरा, जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे है जिन्होंने वचन सुना। देखिए, इन लोगों ने वचन को सुना, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, और वो आखिरकार निष्फल रह जाता है। 3 out of the 4 निष्फल रह जाता है। और इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, पाप के प्रति जो प्रेम है और संसार के प्रति जो प्रेम है, उसके खिलाफ कोई लड़ाई, कोई जंग, कोई विश्वास का लड़ाई को यहाँ नहीं लड़ा जा रहा है, बिकॉज कोई सच्चा विश्वास था ही नहीं कि पाप के खिलाफ हम लड़े, या संसारिक जो अभिलाषाएं है, द फ्लैशली डिजायर्स के खिलाफ में हम लड़े। अतः जो आखिरकार यह प्रमाण करता है कि यह भी विश्वास सच्चा नहीं था, इट वाज जस्ट सुपरफिशियल एक्सपीरियंस। और आखिरकार इस प्रकार के जन जो है वो निष्फल रह जाता है, मतलब वो सच्चा विश्वासी थे ही नहीं। तो इन वचनों से ही हमें पता चलने लग रहा है कि there will be superficial experiences। और यूहन्ना भी कहता है, जब हम 1 यूहन्ना 2 अध्याय 19 पद में पढ़ने लगते हैं, वो कहता है, वे निकले तो हम ही में से
फ्रॉम अमंग जो जॉन और उनके ग्रुप में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, हमारे शिक्षाओं में बने रहते, हमारे विश्वास में बने रहते। निकल इस गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। इन लोगों का निकल जाना, गिर जाना, यह प्रकट करता है, यह प्रमाण करता है कि वो कभी सच्चा विश्वासी थे ही नहीं। और ऐसे लोग थे और होने जा रहे हैं जिनके पास सुसमाचार के प्रति संक्षिप्त प्रतिक्रिया होगी, एक प्रकार का संक्षिप्त प्रतिक्रिया होगी, और ऐसे लोग भी होंगे जो थोड़ी अधिक लंबे समय तक प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आखिरकार अंत में दबाव के कारण से या धन के धोखा के कारण, संसार के अभिलाषों के कारण, पाप के भाव के कारण वे नहीं रहेंगे। ठीक जैसे यूहन्ना के क्षेत्र में जिन बातों को यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:19 में कह रहा है, और जिन बातों को यीशु मसीह भी बीज बोने का दृष्टांत में कह रहा था। इस्करियोती यूदा जैसे लोग होंगे और देमास के जैसे भी लोग होंगे, और देमास जो वास्तव में पौलुस के साथ कुछ समय तक बना रहा। यदि हम पौलुस के पत्रियों को पढ़ते हैं, वहां देमास का नाम का जिक्र को देख पाते को पौलुस के साथ थे, और पौलुस के साथ उन्होंने सेवकाई भी किया, लेकिन आखिरकार देमास ने पौलुस को छोड़ दिया। बट व्हाट इज द रीजन? क्यों, किस कारण से देमास ने पौलुस को छोड़ दिया? पौलुस हमें कहते हैं दूसरा तीमुथियुस 4:10 में पौलुस कहता है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, having loved this present world, that was always in देमास। देमास में हमेशा से ये प्रेम जो है सांसारिक अभिलाषों के प्रति वो था ही, और पौलुस के साथ बने रहा है ना, वो that was just a superficial experience, वो केवल सतह में था, उसमें कोई गंभीरता था नहीं। जो उसका हृदय का गहराई में था, जो प्रदर्शित होता है आखिरकार दूसरा तीमुथियुस 4:10 के अनुसार, that was the love that he had, संसारिक और संसारिकता के वजह से और संसारिकता के प्रति। और पौलुस कहते हैं मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि को चला गया है। इसलिए यह बहुत ही कठिन है गारंटी के साथ इसे बता पाना कि कौन विश्वासी है। यहाँ तक कि ऐसे सच्चा विश्वासी लोग हैं जो अपने उद्धार को लेकर आश्वासित नहीं होते। व्हाई? बिकॉज उन्हें यह सिखाया जाता है कि एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति अपना उद्धार को खो सकता है। दैट्स व्हाई ऐसे विश्वासियों में वो सच्चा विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन उनमें ये आश्वासन नहीं रहता, बिकॉज उन्हें सिखाया जाता है कि आप कभी भी अपना विश्वास को खो सकते हैं और आपका उद्धार को खो सकते हैं, और आपका उद्धार आपके परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है, और यदि आपका परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा है तो आप इसे किसी भी वक्त खो सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हालांकि वो सच्चा विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है, ये आश्वासन जो है वो आश्वासित नहीं होते उद्धार को लेकर। और उन विश्वासियों में भी जो यह विश्वास करते कि उद्धार नहीं खोया जा सकता है, उन विश्वासियों में भी जो अनुग्रह के सिद्धांतों का पांचवी जो सिद्धांत है उसको संतों का बने रहना और संतों का संरक्षण पे जो विश्वास करते कि हम कभी उद्धार नहीं खो सकते, जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। हम में भी कभी कभी इस बात को लेकर संघर्ष हम करते हैं कि क्या हमारे पास वाकई में अनंत उद्धार है या नहीं। इवन वी एट टाइम्स डाउट आवर साल्वेशन। और आज ईसाईयत में काफी सारे शिक्षक कुछ इस रीति से उद्धार और उद्धार के आश्वासन को देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ प्रतिक्रिया या कुछ रीति से होकर गुजरते हैं, जैसे हाथ उठाकर सामने आना, किसी के पीछे प्रार्थनाओं को दोहराना, कलीसिया का सदस्य बन जाना इत्यादि से होकर अगर गुजरते हैं तो उनका अवश्य उद्धार हुआ है। ऐसे ही वो लोग सिखाते हैं, चाहे कि ना वो व्यक्ति जो विश्वासी होने का दावा कर रहा है, चाहे कि ना वो व्यक्ति जो इस प्रक्रिया से होकर गुजरे, चाहे कि ना व्यक्ति पाप में जीवन को जी रहा हो, उसके बावजूद क्योंकि उन लोग इस प्रतिक्रिया से होकर, इस प्रक्रिया से होकर गुजरे, तो इन शिक्षक के अनुसार वो निश्चय उद्धार प्राप्त थे। उन्हें बिल्कुल भी अपने उद्धार के ऊपर संदेह नहीं करना है। सो फॉर ऑल दिस, इन सारे कारणों की वजह से हम देख पाते कि ये बहुत ही कठिन है उद्धार को लेकर आश्वासित होना। और क्योंकि इस रीति का उद्धार का आश्वासन प्रचलित है,
जैसे आखिरी में मैंने कहा था, झूठे आश्वासन को प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति विश्वासी होने का अंगीकार करता है लेकिन निरंतरता से प्रभु के वचनों के विरुद्ध में पाप में जीवन जीता है, और उसके बावजूद उसको कहा जाता है कि तुम उद्धार प्राप्त हो क्योंकि तुमने इस रिवाजों से होके गुजरे हैं, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस रीति का आश्वासन काफी प्रचलित है आज, इसलिए न जाने कितने हजार लोग आज झूठे आश्वासन में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो खुद को विश्वासी होने का दावा करते हैं, जब हम वचनों के स्टैंडर्ड से देखने लगे तो वे नहीं, वैसे सच्चा विश्वासी नहीं है, वचन के आधार पर विश्वासी नहीं है। और यह बातें अधिकांश लोग सुनना नहीं चाहेगा, और इस तरह का बातें, इस तरह का शिक्षा लोग पसंद नहीं करेंगे। और विश्वासी होने का विशेषताओं को जानने का बाइबल आधारित तरीका भी है। क्या विश्वासी होने का वास्तविकता जो है, विशेषताएं जो है, उसको जानने का बाइबल आधारित तरीके भी है। लेकिन हमें अपने जीवन के विषय में ईमानदार और विश्वसनीय रहना होगा जब हम अपने आप को जांचने लगते हैं। और आप शास्त्र केंद्रित खरी एवं सत्य बातें और चेतना और शास्त्र से आता निश्चयता को दूर करने के लिए झूठे आश्वासन का उपयोग नहीं कर सकते। यू कैन डू दैट, जैसे कि काफी सारे लोग करते हैं। शास्त्र केंद्रित जो खरी बातें हैं, खरी सत्य हैं, खरी जो चेतनाएं हैं, और जो शास्त्र केंद्रित जो निश्चयताएं हैं, उन्हें दूर करके लोग क्या करना चाहते हैं, कई बार झूठे आश्वासन के द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज फॉल्स एश्योरेंस टू अंडरमाइन द एश्योरेंस दैट बाइबल प्रोवाइड्स, दैट बाइबल गिव्स। और वास्तविक आश्वासन जो है वो झूठी धारणा, झूठी कल्पना और झूठी आश्वासन से नहीं, ठीक है, वो झूठी आश्वासन से नहीं, झूठी धारणा से नहीं आते, वरन इससे आता है जब हम ईमानदारी से, जब हम विश्वसनीयता से बाइबल के आधार पर अपने हृदय और जीवन का मूल्यांकन, एग्जामिन करते हैं। और यदि हम सच में एक विश्वासी है, तब एक विश्वासी वास्तविक आश्वासन का आनंद को ले सकता है। कब? जब हम ईमानदार रहकर विश्वसनीयता से बाइबल के आधार पर अपने हृदय और जीवन को जांचते हैं। और इन्हीं बातों को जब हम दूसरा पत्रस के 1 अध्याय 5 से 10 पदों में पढ़ते हैं, हम इन्हीं बातों को देख पाते। और जब इस तरह से हम सच्चा विश्वासी लोग अपने आप को जांचते और परखते हैं, प्रभु के अनुग्रह में हम सच्चा वास्तविक आश्वासन का आनंद को ले सकते हैं और उद्धार का आश्वासन में हम बढ़ने लगते हैं। और उद्धार के आश्वासन के बुनियादी विषय को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए यूहन्ना अपने पहली पत्री को लिखते हैं, जिसे हम लोगों ने काफी बार सुने होंगे कि उद्धार के आश्वासन के विषय में ही यूहन्ना बातें कर रहा है मुख्य रूप से। और यूहन्ना हमारे सामने काफी सारे जांच, टेस्ट्स को रखते हैं, जिससे कि आप जान सके कि क्या आप सचमुच एक विश्वासी है। और मुख्य रूप से यूहन्ना सिद्धांतिक, डॉक्ट्रिनल टेस्ट और व्यवहारिक जीवन या नैतिक जीवन की बुनियादी जांच और परीक्षण के द्वारा आता आश्वासन का वो बातों को अपने पहला यूहन्ना की पत्री में वो करते हैं। और ये बातें जो है आप देखेंगे इस पत्री में कि ये स्पाइरल जैसा है। स्पाइरल मतलब वो सैद्धांतिक जांच को रखते हैं और व्यवहारिक जीवन का जांच को रखते हैं, दोनों को। फिर आप देखेंगे इन्हीं बातों को फिर वो दोहराते हैं। एक तरफ वो सैद्धांतिक जांच को रखते हैं कि क्या हम सही सिद्धांतों को विश्वास करके किए हुए हैं या नहीं, और दूसरी ओर वो व्यवहारिक जीवन की जांच को भी रखते हैं कि क्या हम सच में एक विश्वासी के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, जैसे हमें चलना है। दोनों बातों को ही वो अपने इस पत्री में रखते हैं। और ये स्पाइरल जैसा है, मतलब इन बातों को वो दोहराते हैं, काफी बार वो दोहराए हैं। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल जीवन की बुनियादी जांच और परीक्षण के द्वारा आता आश्वासन की वो बातें करते हैं। और सैद्धांतिक जांच, जब डॉक्ट्रिनल टेस्ट की हम बात करते हैं इस पत्री को लेकर, तो मुख्य रूप से वो यीशु मसीह के विषय में होने जा रहा है ये सैद्धांतिक जांच। और पहला अध्याय से ही, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, हम ये देख पाते हैं यीशु मसीह के विषय में कि क्या हमने वाकई में सच्चा यीशु को ही विश्वास किया है, क्या हम वाकई में जानते हैं
उस यीशु को जो सच में शास्त्र का सच्चा यीशु है, तो वो डॉक्ट्रिनल सैद्धांतिक जांच को हमारे सामने रखते हैं। और ये जांच किसको लेकर है? मुख्य रूप से यीशु मसीह के सिद्धांत यानी यीशु मसीह के विषय में है कि क्या हम वाकई में जिस यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, क्या वो वाकई में यह यीशु है जिसके बारे में यूहन्ना बात करते हैं। और पहला अध्याय से ही वो इस सैद्धांतिक जांच को देना आरंभ करते हैं। और दूसरा सैद्धांतिक जांच जो वो पहला अध्याय में देते हैं वो यह है कि क्या हम हमारे स्वयं का पापमय स्थिति को जानते हैं, और क्या हम वहां से मन फेर कर परमेश्वर के पास अपना पापों को मान लेते हैं। और पहला यूहन्ना 2:3-6 पदों में जिन पदों का हमने पिछले बार भी अध्ययन किए थे, यदि हमें याद होगा, पिछले बार जब हम लोग पहला यूहन्ना का स्टडी कर रहे थे, हमने पहला 2:3-5 पदों को स्टडी किए थे। तो पहला यूहन्ना 2:3-6 पदों में हम व्यवहारिक जीवन या प्रैक्टिकल लाइफ, नैतिक जीवन की जांच को देख पाते, जो हमारे जीवन में देखा जाना चाहिए। एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी का व्यवहार कैसा होता है, यूहन्ना उन बातों को यहाँ पे हमारे सामने रख दें, ताकि शास्त्र सम्मत रीति से हम अपने जीवन को देखकर यूहन्ना जिस व्यवहार को हमारे सामने उल्लेख कर रहा है, ताकि हम उसे परख सके हमारे व्यवहारिक जीवन के द्वारा, और जांच सके कि क्या हमारा जीवन वाकई में वैसा है जैसा यूहन्ना कह रहा है कि एक विश्वासी का होना है। जिसमें पहला यूहन्ना 2:3 पद में वो सबसे पहले उस जांच को व्यक्त करता है। और वो जांच किस विषय को लेकर है? वो आज्ञा पालन को लेकर है, कि जो सच्चा विश्वासी लोग है वो परमेश्वर के आज्ञाओं, यीशु मसीह के बातों के अनुसार, यीशु मसीह के वचनों का, यीशु मसीह के आदेशों का आज्ञा पालन करते, क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करते। तो ये है वो जांच। उसके बाद वो क्या करते हैं? चौथी और 5वीं पदों में इस जांच के द्वारा, इस जांच को लागू करते हैं, और इस जांच के द्वारा वो विश्वास को परखते हैं। और वो इन बातों को सामने रखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो यीशु को जानता है, लेकिन उसका जीवन यात्रा ठीक यीशु मसीह के आदेशों के विपरीत है। वो यीशु मसीह के आदेशों के अनुसार नहीं चलते, कभी भी नहीं चले। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो झूठा है, जांच में वो खोटे निकले। और वो साथ ही साथ सच्चा विश्वासियों की भी बात करता है, जो सचमुच यीशु में है, वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों और परमेश्वर के आदेशों के अनुसार चलने के द्वारा चिन्हित होते हैं। और आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं, पहला यूहन्ना 2:6 पद, वहां पे वो यीशु मसीह के अनुकरण करने का बात को रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा वो उदाहरण है। और यदि हम सच्चा विश्वासी है, और यदि हम कहते हैं कि हम उसमें बने हैं और बने रहते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होगा? हम वैसे ही चलेंगे जैसे यीशु मसीह चलते थे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा आदर्श है। पहला यूहन्ना 2:6 पद हमसे कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था, यानी कि जैसे यीशु मसीह चलता था। तो सच्चा विश्वासी लोग जो है वो यीशु के जैसे चलने के द्वारा चिन्हित होते हैं। वी इमिटेट जीसस, ठीक है। सच्चा विश्वासी यीशु के जैसे चलने के द्वारा चिन्हित होते हैं। यह है सच्चा विश्वासियों का गुण, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। देखिए यहाँ पे जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, यहाँ पे वह जो ना केवल यह कह रहा है और यह दावा कर रहा है कि मैं यीशु को जानता हूं, बल्कि यह भी कि उसके साथ उसकी सहभागिता है। जब कोई ऐसा बातों को करता है, यहाँ पे वो केवल इस बात को नहीं कर रहा है कि मैं उसे जानता हूँ, वरन मैं उसमें बना रहता हूँ, मतलब मेरा उसके साथ सहभागिता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, जब कोई कहता है कि मैं उसमें बना हुआ हूँ, मतलब जैसे दाखलता, मतलब अंगूर का वृक्ष जो है उसमें जैसे अंगूर का डालिए जो है बना रहकर जीवन को प्राप्त करता है आहार को पाने के द्वारा, उसी तरह से जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भी वैसा ही यीशु में बना हुआ हूँ, ना ही केवल मैं यीशु को जानता हूँ लेकिन उसके साथ मेरा ऐसा जीवित संबंध है। जब कोई इन बातों को दावा करता है, ठीक है, यहाँ पे वो ना ही केवल यीशु को जानने का लेकिन यीशु में बना रहने का, यीशु से जीवन प्राप्त करने का बातों को कर रहा है, तो उस पे बने रहना, मसीह में बने रहना। और पिछले बार जो हम लोगों ने देखे थे मसीह में होना, पहला यूहन्ना 2:5 पद, मसीह में होना, आदम क्लार्क कहते हैं, यह सच्चा परिवर्तित होने को दर्शाता है और पापों से क्षमा प्राप्त करने को दर्शाते हैं।
और मसीह में बने रहना, जिसका बातों को यहाँ पे किया गया है, ये मसीह में बना बना रहना क्या है? उद्धार में बने रहना, उद्धार का स्थिति में बने रहना, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बने रहना, उसमें बढ़ते जाना को दर्शाते हैं। ठीक है, मसीह में होना मतलब एडम क्लार्क के परिभाषा में सच्चा परिवर्तन को दर्शाते हैं कि हम वाकई में धर्मी ठहराए गए हैं, हमारा पाप क्षमा किए गए। लेकिन मसीह में बने रहना मतलब उस उद्धार में बने रहने को दर्शाते हैं कि हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बने हैं और उसमें हम बढ़ रहे हैं। इस बात को, यह यीशु में बने रहना को जो बातें हैं वो इस सच्चाई को प्रदर्शित करता है। जैसे दाखलता, अंगूर के वृक्ष के जो डालिये है वो अंगूर के वृक्ष में बने रहकर जैसा जीवन को प्राप्त कर रहा है, ये उसी प्रकार का वास्तविकता है जिसका बातों का हम यूहन्ना सुसमाचार का 15 अध्याय में देख पाते। जब हम सुसमाचार को पढ़ने लगते हैं, यीशु में बने रहना मतलब कि यीशु मसीह के साथ हमारी जीवित सहभागिता है। और जैसे दाखलता के जो डाली है वो जीवन को आहार के द्वारा जीवन को प्राप्त कर रहा है दाखलता का वृक्ष से, उसी रीति से हम कहते हैं कि हम भी यीशु मसीह से अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं और हम भी यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक रूप से जीवित है, हम उसमें बने हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, उसका समझ में, उसका अनुग्रह में हम बने हैं। तो क्या हम लोग कहते हैं कि हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ है और आप यीशु को जानते हैं? क्या यह हमारा आज का और इतने दिनों का हमारा एक प्रकार का अंगीकार है? और क्या आप कहते हैं कि आप उसमें बने रहते हैं? दूसरे शब्दों में कि सचमुच आप उससे उद्धारदायी जीवन को प्राप्त किए हैं, जैसे दाखलता के डाली दाखलता से जीवन प्राप्त करते हैं, कि वो आपके जीवन का स्रोत है? क्या आप ऐसा कह रहे हैं? क्या हम आज ऐसा कह रहे हैं? यदि आप कहते हैं कि आप एक सच्ची डाली है जो दाखलता में बना रहता है, और यहूदा इस्करियोत और देमास जैसे डाली हम नहीं है जो सुपरफिशियल रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई जीवन नहीं है, जिसमें कोई सच्चा फल नहीं है, जो काट दिया जाता है और आग में फेंका दिया जाता है। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि हम ऐसा नहीं है, हम सच्चा डाली है, हम सच में बने हुए, और आप कहते हैं कि आप एक सच्ची डाली है, अगर आप ऐसा कहते हैं, अगर हम आज ऐसा कह रहे हैं, यदि आज हमारा ऐसा अंगीकार है, तो इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण और चिन्ह यह होगा कि हम लोगों का, आपका उसी तरह चलना चाहिए, हमें उसी तरह चलना चाहिए जैसे यीशु चलता था। आपको और हमको चाहिए कि हम भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। ये इस बात का एक सबसे स्पष्ट प्रमाण और चिन्ह होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? What does it mean कि यीशु मसीह जैसे चलते थे हम भी वैसे चलेंगे? क्या इसका मतलब यह है कि आज हम लोग लाजर को जैसे यीशु मसीह ने मृतकों में से शारीरिक रूप से जीवित किया, हम भी वैसे लोगों को कब्र से शारीरिक रूप से उन लोगों को जीवन प्रदान करने जा रहे हैं, महान अलौकिक कार्य करने जा रहे हैं इस रूप से? What does it mean? यीशु मसीह के जैसे चलना, जैसे वह चलते थे हम भी वैसे चलेंगे। क्योंकि इस रीति का चलना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सच में वो सच्चा डाली है जो उनमें यीशु मसीह में बने हैं। चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था। इसका मतलब क्या है? ये चलना जो शब्द है, ठीक है, यह जीवन यात्रा या फिर दैनंदिन जीवन का आचरण, कंडक्ट ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लिविंग को दर्शाता है कि हम अपने दैनंदिन डेली लिविंग, डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन का आचरण में यीशु के स्वरूप में रूपांतर होते जा रहे हैं। विशेषकर इस संदर्भ में यीशु पिता परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं के अनुसार जैसे चलते थे, ठीक है, हम उसका अनुकरण करेंगे, उस स्वरूप में रूपांतर होते जाएंगे। ठीक है, तो यीशु मसीह के अनुरूप उसके जैसा चलने का अर्थ क्या है? यह हमारा जीवन यात्रा को प्रदर्शित करता है, दैनंदिन जीवन का आचरण, द कंडक्ट ऑफ आवर लाइफ को दर्शाते हैं कि हम हमारे आचरणों में, हमारे
जीवन यात्रा में हम यीशु के स्वरूप में रूपांतर होते जा रहे हैं। कैसे? जैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं के अनुसार चलते थे, हमारा जीवन भी उसी तरह से अभी गठित हो रहा है, हम भी उसी तरह से अभी रूपांतरित हो रहे हैं। इट हैज टू डू विथ ओबीडियंस। आज्ञा पालन से यह संबंध रखता है। आइए कुछ पदों को पढ़ते और इन बातों को पुष्टि करने का प्रयास करते। यूहन्ना 4:34 पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरे भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। चाहिए कि हम भी यीशु मसीह जैसा चले। यीशु कैसा चलता था? उसके भेजने वाले की इच्छा के अनुसार वो चलते थे। आज काफी सारे लोग दावा कर सकते हैं कि हम तो यीशु के स्वरूप में, यीशु के पद चिन्हों में चल रहे हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम चल रहे हैं। देयर मे बी पीपल हु मे क्लेम दैट, ऐसा दावा कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर के नाम लेकर अपने ही इच्छा के अनुसार वो व्यक्ति चल रहे हैं। हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज जो कुछ भी वो व्यक्ति कर रहा है वो ठीक परमेश्वर के प्रकाशित इच्छाएं जो है उसके वचनों में, उसके विपरीत वो चल रहा है। उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के अनुसार चल रहा हूँ। यीशु मसीह देखिए हाउ वंडरफुल, कहते हैं मेरे भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो चाहिए कि हम भी वैसा ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। और यीशु मसीह कैसा चलता था? पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और एक पद को पढ़ लेते हैं, यूहन्ना के द्वारा ही लिखा गया सुसमाचार में 6:38 पद। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा, डू वी सी दैट वंस अगेन, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। दैट्स व्हाई ही केम एंड ही लिव्ड ऑन अर्थ, ताकि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। और एक पद को पढ़ लेते हैं, बहुत सारा ऐसा पद है, केवल 3 को आपके सामने रखना चाहूंगा। यूहन्ना 14:31 पद। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे एग्जैक्टली करता हूं। जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी, यीशु मसीह कहता है, मैं वैसा ही करता हूं। तो चाहिए कि हम भी जो यह कहते कि हम यीशु मसीह में बने रहते, हम भी वैसे ही चले जैसे वह यीशु मसीह चलता था। और ये चलना क्या है? हमारा जीवन यात्रा, आवर वे ऑफ लिविंग, हमारा दैनंदिन जीवन का आचरण को दर्शाता है। और उस आचरण को कैसा होना है? जैसा यीशु का था। यीशु का कैसा था? यीशु पिता के इच्छा के अनुसार वो चलते थे, पिता के आज्ञा के अनुसार वे चलते थे। आज हमें पिता के आज्ञा और इच्छाएं कहाँ मिलेंगे? उसके विशेष प्रकाशन में। कहा? हमारे सपनों में नहीं, बाइबल के 66 पुस्तकों में, जहां पे परमेश्वर ने अपना इच्छाओं को विशेष रूप से हमारे सामने प्रकाशित किया है। और यदि हम कहते हैं हम यीशु में बने हैं, यीशु मसीह से हमने जीवन को प्राप्त किया है, तो हम परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा, उसके जो आज्ञाएं हैं उनके वचनों में, उस अनुरूप हम चलेंगे। हमारा जीवन ऐसे चिन्हित होगा कि हम परमेश्वर के इच्छा और उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। ठीक है? यीशु पिता परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चले, उसने आज्ञा पालन किया। थियोलॉजियन लोग यीशु मसीह का आज्ञा पालन को दो तरीके से उन लोग बात करते हैं। वन इज एक्टिव ओबीडियंस। जब हम यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन काल को देखते हैं, उसका पृथ्वी में आना, यहाँ तक कि उसका मारा जाने का समय तक, तो थियोलॉजियन लोग इस ओवरऑल यीशु मसीह का जो जीवन शैली है उसको ओबीडियंस भी नाम देते, कई बार आज्ञा पालन या आज्ञाकारिता। और उसपे वो लोग दो तरीके का आज्ञाकारिता को देखते हैं। एक है एक्टिव ओबीडियंस, यीशु मसीह ने सक्रिय रूप से आज्ञाओं का पालन किया, पिता परमेश्वर का मान के अनुसार वो चले। एंड वन मोर ओबीडियंस इज पैसिव ओबीडियंस, निष्क्रिय आज्ञा पालन। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, वो निष्क्रिय रूप से इस रीति से उन्होंने आज्ञा पालन किया कि पाप के प्रति जो हमारा मजदूरी था, उन्होंने उसको अपने ऊपर लेके क्रूस पे मारा गया। तो यीशु पिता की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चले। हिज एंटायर लाइफ, यदि हम बोलना चाहे, हम कह सकते हैं कि humble, loving, submissive obedience से उसका जीवन चिन्हित हो सकते हैं। ठीक है?
यीशु ही हमारा आदर्श है। यीशु ने आज्ञा पालन का उदाहरण को हमारे सम्मुख स्थापित किया है। जब पौलुस फिलिपियों में लिखते हैं 2 अध्याय 5 से 8 पद, वह इस बातों को लिखते हैं, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। समान बातों को वो कर रहे हैं यहाँ पे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। सी जीसस ओबेड, यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। पैसिव ओबीडियंस इन हिज डेथ एंड एक्टिव ओबीडियंस इन हिज लाइफ। तो यीशु मसीह का जीवन कैसा था? पिता के प्रति सबमिसिव, समर्पित आज्ञा पालन, प्रेम पूर्वक आज्ञा पालन, दीनता पूर्वक आज्ञा पालन। ठीक है, तो यीशु मसीह हमारा वो आदर्श है। यीशु मसीह के अनुरूप चलना यानी पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन यापन, पिता का, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना, उनके आदेश का आज्ञा पालन करना। ठीक है, क्योंकि इसी उदाहरण को यीशु मसीह ने हमारे सामने स्थापित किया। और हमें यह भी जानना है कि, और यह जाहिर है, दिस इज क्लियर, कि विश्वासी, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारा आज्ञा पालन यीशु के जैसा सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज उसका आज्ञा पालन सिद्ध था, परफेक्ट था, सिनलेस था, लेकिन हमारा वैसा सिद्ध नहीं होगा। इसे भी हमें जानना है और ये जाहिर है। ठीक है, इस जीवन में जो है हमारा आज्ञा पालन जो है, इट विल नॉट बी परफेक्ट, सिद्ध नहीं होगा। लेकिन बात यह है, हमारा आज्ञा पालन सिद्ध नहीं होगा, देयर इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम आज्ञा पालन ना करें। ठीक है, लेकिन यदि हम सचमुच एक विश्वासी है तो हम में यीशु मसीह के जैसे चलने का एक सच्चा एवं वास्तविक भूख, प्यास, चाहत और दौड़ होगा। We will press on, हम में वो दौड़ होगा। ठीक है, हम में वो कि हम यीशु मसीह जैसे चले, उसके लिए हमारे पास भूख होगा, प्यास होगा, तो चाहत होगा और ये दौड़ होगा। हम उस और दौड़े चले जाएंगे। इस विषय से हमारा जीवन, इस सच्चाई का होने से हमारा जीवन चिन्हित होगा। फिलिपियों में आगे जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय के बाद, जब हम 3 अध्याय में आते हैं 12 से 13 पदों में, पौलुस लिखते हैं, पौलुस इन बातों को कहते हैं हमें, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। परफेक्शन इज स्टिल हमारा लक्ष्य है, हम नहीं हुए। 3 अध्याय 20-21 पद में जब यीशु मसीह हमें पुनरुत्थित देह देगा, देन हम सिद्ध बनेंगे। लेकिन पौलुस भी इन बातों को जानता है कि हम सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध नहीं हो चुका था, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा सी, वो कहते हैं कि प्रेस ऑन, दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। सी यस, कि हमारा आज्ञाकारिता, हमारे आज्ञा पालन, परमेश्वर के प्रति हमारा आज्ञा पालन यीशु मसीह जैसा सिद्ध नहीं होने जा रहा है इस जीवन में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे ना, लेकिन पौलुस के जैसा, ठीक है, सच्चा विश्वासियों के पास यीशु मसीह जैसा चलने का, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने का एक सच्चा और वास्तविक, वी विल प्रेस ऑन, एक वास्तविक भूख, प्यास, चाहत और वो दौड़ हम में बना रहेगा, वो दौड़ हम में होगा। हम यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, इब्रानी 12 अध्याय, जो हमारे विश्वास की, हमारे उद्धार की सिद्ध करने वाला रचयिता है, द परफेक्टर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, हम उस यीशु मसीह की ओर अपना दृष्टि को लगाएंगे और इस दौड़ में, प्रभु के अनुग्रह में, हम इस दौड़ को दौड़ते जाएंगे। और इसी को करने के लिए हमें वहां कहा भी गया है। और एक स्पष्टीकरण है, यह आज्ञा पालन जिसका और ये दौड़ जिसकी बात यहाँ किया जा रहा है, यह उद्धार को कमाने के लिए नहीं। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि मैं इस दौड़ को दौड़ूंगा
ताकि मैं परमेश्वर के सामने अपने आपको निर्दोष एक दिन साबित कर सकूं और कह सकूं कि देख मैंने कितना व्यवस्थाओं को रखा। नो, यह आज्ञा पालन उद्धार को कमाने के लिए आज्ञा पालन का बात को नहीं किया गया, वरन यह प्रत्येक उद्धार पाया हुआ व्यक्तियों में उद्धार का फल और प्रमाण है। यह आज्ञा पालन को हम उद्धार हासिल करने के लिए, उद्धार को कमाने के लिए इस आज्ञा पालन को नहीं कर रहे, वरन हम अगर इस तरह से आज्ञा पालन करने में, इस दौर में अगर हम बढ़ रहे, वो इसीलिए क्योंकि हमें उद्धार दिया गया है। यह सच्चा विश्वासियों का पहचान है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चा विश्वासी नहीं है, रोमियो 8 के अनुसार वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन नहीं हो सकते। तो इसीलिए यह दौर जो है यह उद्धार को कमाने के लिए नहीं है, वरन यह उद्धार का प्रमाण है। यदि हमें वाकई में उद्धार का कार्य हुआ है, परमेश्वर का उद्धार का कार्य, तो हमें ऐसा सच्चा एवं वास्तविक भूख और प्यास और चाहत और दौर होगा यीशु मसीह जैसा चलने में, यानी आज्ञाकारिता का जीवन जीने में। सच्चा विश्वासी मसीह के स्वरूप में रूपांतर होंगे, ठीक है, मसीह के जैसे चलेंगे और मसीह के जैसे चलने के द्वारा हम चिन्हित होंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का सार्वभौम इच्छा और योजना है। कैन यू बिलीव दैट? जब हम मसीह के जैसा रूपांतर होते जाते हैं, ये केवल इसलिए नहीं होता कि हम पहचान सके कि हम विश्वासी है, ये केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि हम जान सके कि मतलब हम उद्धार का आश्वासन में बढ़ सके, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का यह सार्वभौम इच्छा और योजना है कि प्रत्येक सच्चा विश्वासी जो है वो आखिरकार यीशु के स्वरूप में रूपांतरित हो। यह परमेश्वर का सार्वभौम इच्छा और योजना है। जब हम रोमी 8 अध्याय 29 पद पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं क्योंकि जिन्हें उसने परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, इन द इटर्निटी पास्ट, उन्हें पहले से ठहराया भी। वाई? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर ने इसे ठहराया है। दिस इज द सॉवरेन विल ऑफ गॉड, कि विश्वासी लोग उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। दैट्स व्हाई सच्चा विश्वासी लोग जो है वो यीशु मसीह के स्वरूप में रूपांतरित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसे ठहराया, क्योंकि यहोवा को यही भाया है, यहोवा का यही इच्छा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। वाई? ताकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो। ठीक है। और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, विशेषकर पहला यूहन्ना के 2 अध्याय का 6 पद को, जिसको हम लोगों ने स्टडी किए, उस पद को केंद्र रखते हुए हम आज अपना जीवनों को जांचेंगे और हम इन सवालों को खुद से करेंगे कि क्या हम मसीह के जैसे चलते हैं? क्या हमारा जीवन का लक्ष्य और झुकाव क्या है? किस और हमारा जीवन का लक्ष्य और झुकाव है? क्या हमारा जीवन के आचरण मसीह के जैसे बनने के लिए एक वास्तविक जुनून, लालसा और चाहत को दर्शाते? इज इट प्रेजेंट इन आवर लाइफ? हाँ, हम मानते हैं कि हम सिद्ध नहीं हो सकेंगे यीशु मसीह जैसे, बट डू वी प्रेस ऑन? क्या वो दौर हम में बने हुए हैं? क्या हमारा जीवन का आचरण, हमारे जीवन का रीति, आवर कंडक्ट ऑफ लाइफ, द पैटर्न ऑफ आवर लिविंग, क्या वो इस सच्चाई को दर्शाते हैं कि हम में वो वास्तविक जुनून है, वो लालसा है, वो चाहत है? That we desire to be like Jesus, we desire to walk like Jesus walked. क्या यह हमारे जीवनों की वास्तविकता है? वचन के आधार पर और सत्यता से, विश्वसनीयता से, ईमानदारी से यदि हमारा जवाब आज हाँ है, जब हम अपने आप को परख रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आश्वासित होने का विषय है प्रभु के दया में कि हमारा जीवन में वाकई में सच्चा हृदय परिवर्तन हुआ है, और साथ ही साथ यह रूपांतरण का एक वास्तविक कार्य भी हमारे जीवनों में आरंभ हो चुका है। और वह परमेश्वर जिसने इस अच्छा कार्य को हमें शुरू किया है, वो इसे अवश्य पूरा कर रहा है हमारे जीवन में। यह सच में एक आश्वासित होने का विषय है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 2 अध्याय को, दोनों को एक साथ लाते हुए, यदि हम वाकई में ज्योति में चल रहे हैं, यदि हम वाकई में सच्चा यीशु को ही और सच्चा यीशु का सुसमाचार को ही विश्वास किए हैं, और यदि हम अपने पापों को पहचान कर
मन फेरते हुए अपने पापों को अगर मान रहे हैं, मानते हैं परमेश्वर के सामने, और यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते, यदि हम वैसा चलते हैं जैसे यीशु चले हैं, यदि हम इन वास्तविकताओं को अपने जीवन में देख पाते, हमारे जीवन का आचरण जो है उसमें हम यह देख पाते कि देयर इज अ स्ट्राइविंग, उसमें एक वास्तविक जुनून है, एक वास्तविक चाहत है यीशु मसीह जैसे चलने का। इफ दिस ये सारा बातें अगर सच है हमारे जीवन के लिए आज, तो वचन के आधार पर सच में यह आश्वासित होने का विषय है कि वाकई में परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह रूपांतरण का कार्य को वो आरंभ कर चुके हैं। एंड वचनों के आधार पर प्रभु के अनुग्रह में, ताकि हमें अपना उद्धार का आश्वासन मिले और हम ताकि इसमें पढ़े। लेकिन यदि हमारे जीवन के झुकाव और आकांक्षाएं, अभिलाषाएं अविश्वासी दुनिया के लोगों के जैसा ही है, तो हमें चिंतित होना चाहिए। यदि हम अविश्वासी संसार के साथ समान लक्ष्य रखते हैं, वो जो डिजायर करते हैं मैं भी उसी को डिजायर करता हूं, और यदि सांसारिक लोगों के जैसा हमारा विचार, समय और संसाधनों को निवेश किया जा रहे हैं हमारे जीवनों में, तो हमारे पास डरने का कारण आज है। We must be afraid today। यदि हमारा जीवन का झुकाव और अभिलाषाएं, द डिजायर्स ऑफ आवर लाइफ, द एम ऑफ आवर लाइफ, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लाइफ, यदि इन चाहतों में और एक अविश्वासी जो संसार को प्रेम करते हैं उनमें अगर कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, उसका भी लक्ष्य वही है जो मेरा है, उसका विचारधारा को जहां निवेश किया जा रहा है, उसका समय, उसका संसाधनों को जहां निवेश किया जा रहा है, एग्जैक्टली मेरा जीवन सारा विषय भी वहीं पे निवेश किए हुए बैठे। इफ दैट इज सम ऑफ अस टुडे, यदि हम में से कोई है जो ऐसे, तो हमारे पास आज वी मस्ट बी अफ्रेड, ये डरने का कारण है। यदि हम उन चीजों को पसंद करते हैं, उसे पसंद करते हैं जिसे संसार भी पसंद और प्रेम करते हैं, और संसार के जैसे चलने की चाहत रखकर वैसे ही चलने का खोज में हम लगे रहते हैं, यदि हमारा डिजायर, हमारा लॉन्गिंग, हमारा प्रेसिंग ऑन मसीह जैसा चलने को नहीं लेकिन सांसारिक लोगों के जैसा अगर है, तो हमें हमारे विश्वास और परिवर्तन की सत्यता पर सवाल आज उठाना चाहिए। यदि हमारा जीवन का गहराई में हमारा जो चाहते है, व्हाट वी स्ट्राइव फॉर, जिसमें हम प्रेस ऑन कर रहे हैं, जिसमें हम लगे हैं, जिस खोज में हम लगे हैं, जिन के प्रति हमारा चाहते अटूट तरीके से पड़ा हुआ है, यदि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे संसार के, कोई डिफरेंसेस नहीं, बस डिफरेंस यही है कि हम कलेसिया जाते हैं और वो कहीं दूसरे जगह जाते हैं, तो इफ दैट इज अस, देन हमें हमारे विश्वास और हमारा परिवर्तन की सत्यता पर सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद को पढ़ने लगते, वहां पे हम देख पाते जो इस तरह से संसार से प्रेम रखता है उनमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें सवाल करना चाहिए आज खुद से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विश्वास की हमारी सभी अंगीकार, कि हम विश्वास करते हैं या जो भी अंगीकार को हम करते हैं, ठीक है, और आश्वासन की अनुभव या भावनाएं जो हमारे पास है, जब हम कहते हैं कि हाँ यस आई नो आई एम ए बिलीवर, जब हम ऐसे अंगीकार करते हैं और उद्धार के आश्वासन को लेकर कुछ अनुभव या भावनाएं अगर हमारे पास है, तो यह केवल इस हद तक, टू दिस एक्सटेंट जायज है, ऑथेंटिक है, वास्तविक और सच्चा है। किस हद तक? कि वे खुद को बदलते जीवन के व्यवहारिक एवं दृश्य गुणों या फल के साथ प्रमाणित करते हैं। हमारे सारे अंगीकार, विश्वास के अंगीकार और आश्वासन की जो भावनाएं है, जब हम कहते हैं कि हम वाकई में हमने अनुभव किए हैं कि हम उद्धार प्राप्त है, ये कितना हद तक जायज है, ये कितना हद तक ऑथेंटिकेट, रियल है, जेन्युइन है, सच्चा है, उतना हद तक जब वे खुद को बदलते जीवन के व्यवहारिक एवं दृश्य गुणों, जो गुणों को देखा जाता है, जो फल हमारे जीवन में है, उसके साथ प्रमाणित करते हैं। अन्यथा
यदि हमारे अंगीकार और हमारे गवाही जो भी हम कहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए अगर हमारा व्यवहारिक जीवन, बदलता हुआ जीवन और दृश्य गुण अगर उसको उसको हमारा अंगीकार को अगर सपोर्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठते हैं। तो ये यही तक जायज है, इस हद तक जायज है, इस हद तक वास्तविक और सच्चा है कि वे खुद को बदलते जीवन के व्यवहारिक एवं दृश्य गुणों के साथ प्रमाणित करते हैं। यूहन्ना इन बातों को बाखूबी से अपने पत्री में लिखते हैं। और यदि हम आज यहाँ पे है ना, यदि आप विश्वासी होने का और उद्धार में, मसीह में बने रहने का अंगीकार करते, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर इसका कोई भी फल यदि आपके जीवन में दिखाई नहीं देता, तो शास्त्र के आधार पर आपका यह अंगीकार जो है यह कहीं ना कहीं व्यर्थ ठहरता है। और यह बहुत ही संभावित है, और यह बहुत संभावित इस बात का प्रमाण देता है कि शायद आप अभी तक उद्धार प्राप्त नहीं है। यदि ये तमाम बातों को जो हमने किया है, यदि हमारा अभिलाषा है संसार के लोगों के जैसे ही है, कोई बदलावट नहीं, यदि हम अंगीकार तो करते लेकिन हम मसीह में रहने का बातों को करते, हम उद्धार प्राप्त होने का बातों को करते, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर परमेश्वर के द्वारा उसके अनुग्रह में यदि इसका कोई भी फल, पवित्र आत्मा का कोई भी फल, विश्वासी होने का कोई भी फल अगर हमारे जीवनों में देखा नहीं जाता है, तो शास्त्र के आधार पर कहीं ना कहीं हमारा अंगीकार, और विशेषकर यूहन्ना के पत्री के आधार पर, पहला यूहन्ना के पत्री के आधार पर हमारा अंगीकार कहीं ना कहीं व्यर्थ है, व्यर्थ ठहरता है। और ये इस बात को चिन्हित करता है कि शायद हमारे जीवन में अभी तक उद्धार का कार्य नहीं हुआ है। हम उद्धार प्राप्त, मे बी वी आर नॉट, हम अभी तक उद्धार प्राप्त शायद नहीं है। अगर इसी तरह से चीजें होता रहा और यदि इसी तरह से चीजें हमारे जीवन में प्रदर्शित होते जाते, और इससे पहले कि आप सच्चे आत्मिक फल को लाए जिसके द्वारा विश्वासी लोग पहचाना जाते हैं, और इससे पहले कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए मसीह के जैसा चल सके, और इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य को देख और उसमें प्रवेश कर सके, आवश्यकता यह है कि आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। क्योंकि अपरिवर्तित स्थिति में एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसके अनुरूप नहीं चल सकता है, मसीह के जैसा नहीं चल सकेंगे, परमेश्वर के राज्य को देख और उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और इसलिए सबसे प्राथमिक जिन वास्तविकता की आवश्यकता है वो यह है कि आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और नया जन्म परमेश्वर का एक महान अलौकिक कार्य है, जब वो एक व्यक्ति के जीवन में उसको आत्मिक मृत्यु स्थिति से जीवित करता है, जीवन प्रदान करता है। उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय देता है, ताकि वो व्यक्ति अब जो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर से नफरत करता था, ताकि अब इस परिवर्तन के बदौलत, इस नया जन्म के प्रभाव में, ताकि वो अब परमेश्वर से प्रेम करने लगे, परमेश्वर के आज्ञाओं से वो प्रेम करने लगे। और परमेश्वर इस महान कार्य में हमको नया मन देता है, और साथ ही साथ उसके आत्मा को हम में देता है, और हम में उसका व्यवस्था को लिखते, उसका आज्ञा और आदेशों को हम में लिखते हैं हमारे हृदयों में। और ऐसा करते हैं उनके आत्मा के द्वारा, उसका आत्मा को हम में रखकर, कि हम उनके विधियों और उनके नियमों के अनुसार चलेंगे, हम यीशु मसीह जैसे आप चलने लगेंगे। और जिससे यह प्रमाणित होगा कि वाकई में हमारे जीवन में उद्धार का कार्य हुआ है। तो इसलिए यदि हम में से कोई है जो आज वचनों के द्वारा आप देख पा रहे कि यू आर लैकिंग, बी ऑनेस्ट बिफोर गॉड टुडे। परमेश्वर के सामने सत्यता के साथ आए, इस रूप से परमेश्वर के पास आए और जीवन के लिए उनके पास याचना करें। कम टू गॉड टुडे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू हैव लाइफ, जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास आए, और प्रभु हमारे ऊपर आज अनुग्रह करें। लेट अस प्रे। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचनों के लिए, और विशेषकर प्रभु आज जो सच में कहते हैं कि वह आप में बने हुए हैं, उसे चाहिए कि वो प्रभु यीशु मसीह जैसे चले जैसे वे चलते थे। प्रभु अनुग्रह करे कि हम लोग भी अपना विश्वास के सत्यता को इस रीति से प्रस्तुत करें कि आपके पुत्र यीशु मसीह के जैसे चलने के द्वारा
प्रभु सहायता करे, ताकि ना ही केवल हम आपके वचनों का सत्य को देख और समझ पाए, वरन देख और समझने के द्वारा प्रभु हमें ऐसा कर ताकि हम प्रेम स्वरूप स्वेच्छापूर्वक आनंद के साथ आपके वचनों को अपने जीवन में लागू करने में बढ़ रहे हैं। और हे प्रभु पवित्र आत्मा, इस कार्य में हमारा सहायता कर। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।